हेलो नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं आपके लिए पाइसीस की सितंबर मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसीस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी सितंबर महीने की क्या रीडिंग होने वाली है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपको। आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं पाइसीस। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपके सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए है। तो पाइसीस आपके लिए जहाँ पे भी चार्ट में हो, सन साइन हो, मून साइन हो, वीनस साइन हो, राइजिंग साइन हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपकी पास्ट में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी सितंबर के लिए क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स है करंट एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज सितंबर महीने में। आपके लिए एडवाइस क्या है? पाइसेस के लिए एडवाइस है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी हिडन फैक्टर क्या है? हेरोफांट। बहुत सारा अर्थ साइंस दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, ये कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। कोई भी रीडिंग में ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही साइन इतना डोमिनेट करे। सिर्फ एक स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। बाकी सारे जो साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हैं। तो हो सकता है आप कोई अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी सितंबर महीने में बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। काफ़ी आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत आप फोकस कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर आपकी खुद की एनर्जी बहुत स्टेबल लग रही है। काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है ये काफ़ी नर्चरिंग लविंग एनर्जी है। बहुत आप शायद सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा अब एक एक ठहराव के लिए आप देख रहे हो, एक स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। और आप ज़्यादा ट्रैवल भी शायद करना पसंद नहीं करोगे सितंबर में। आप एक जगह पर बहुत ग्राउंडेड फील करोगे। तो आपका फोकस भी शायद आपके बच्चों पर होगा या आपके फैमिली पर होगी। अगर आप सिंगल हो तो शायद आपके घर पर होगा, आपके करियर पर होगा। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी एक आप ग्रो करना चाहते हो अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ को अबंडेंट करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो मैं एक काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए सितंबर महीने में। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट एनर्जी है। तो पास्ट में कुछ शुरू हुई थी आपके लिए, एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। एक ऑफ़र थी, एक इनविटेशन थी, या कोई एक ऑफ़र था, एक शुरुआत हो रही थी। मगर करंट एनर्जी में वो काफ़ी स्लो मूविंग हो गई। ये जो भी शुरू हुआ था पास्ट में, ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, मगर करंट एनर्जी में थोड़ा सा स्लो पेस हो गया है। तो आप शायद ये सोच रहे हो कि अचानक से ये गति इसकी कम कैसे हुई, इसकी स्पीड कम कैसे हुई, ये क्यों इतना स्लो मूविंग हो गया, ये आगे बढ़ना चाहिए अब तक मगर नहीं हो रहा है, तो क्या चल रहा है। हो सकता है अगर आप, ये एक रोमांटिक सिचुएशन है, हो सकता है आप अपने करियर में इतने बिज़ी हो, या आपके पर्सन करियर में इतने बिज़ी है कि आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा है एक साथ आने का। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत फिनेंशियली अबंडेंट एनर्जी में हो। काफ़ी ये एक सिंगल पर्सन की भी एनर्जी है, तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। मगर फिनेंशियली ये सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एस ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए चैलेंज। तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और एक नई ब्रेक थ्रू, एक नई अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें आपके लिए चैलेंज है। आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एडवाइस है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिलो या ऐसे पर्सन के साथ जुड़ जाओ जो आपको पूरी तरीके से समझ पाए, जो आपको आपकी एनर्जी को मैच कर सके। और यूनिवर्स कह रही है कि आपको
जो ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलना चाहिए जो आपको समझ सके। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस एनर्जी में देख रही हूँ, मगर हम देखेंगे कि ये क्या, किस रिलेशन में है ये पर्सन, क्यों यहाँ पे एडवाइस के तौर पे दिख रहे हैं। आपके लिए हिडन फैक्टर है टॉरस, तो ये हायरोफांट, तो ये टॉरस एनर्जी है फिर से। और ये एक शादी की एनर्जी हो सकती है, ये एक कमिटमेंट की एनर्जी हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी हो सकती है, ये एक यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट की एनर्जी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पाइसीज आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। आप में से कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी मदरली फिगर, कोई ऐसे पर्सन की भी एनर्जी हो सकता है। शायद आपके लिए सितंबर महीने में आप अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन में, और आपको उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है जितना आप डाल रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक गॉसिप की एनर्जी है, ये एक जेलसी की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनरशिप में या आपके रिलेशनशिप में कोई दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हो, जेलस एनर्जीज हो यहाँ पे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और टावर। तो यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि पास्ट में ऐसी एक ऑफ़र आई या फिर एक नई शुरुआत हुई, मगर एक टावर के वजह से, ये टावर जो है अचानक से कुछ हो गया है यहाँ पे। स्कॉर्पियो एनर्जी है टावर। ये शॉकिंग कोई इन्फॉर्मेशन आई आपको, या फिर इस पर्सन के बिहेवियर ऐसी थी कि आप थोड़े से डिसइंटरेस्टेड होने लगे, आप इस पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी कम होने लगी। और इस वजह से नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, क्योंकि पाइसीज ये आपने वो पेस को कम कर दिया, आपने इस पेस को स्लो डाउन कर दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। हैंग्ड मैन, तो ये देखिए क्योंकि आपको वक्त चाहिए था इस रिलेशनशिप को रीथिंक करने के लिए। आपने इस रिलेशनशिप की पेस को कम कर दी, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है यहाँ पे, किसी की बिहेवियर के वजह से या कुछ इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके वजह से आप एकदम थोड़े से पुट ऑफ हो गए हैं, आप थोड़े से नाराज़ हो गए हैं। आप सोचने लगे कि क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वजह से चीज़ों को आपने स्टॉप कर दिया, ताकि आप सोच सको, आप इस चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देख सको, और सब कुछ समझ जाने के बाद आप एक डिसीजन ले सको। हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। फूल, एरीज एनर्जी। पाइसीज आप में से कुछ शायद या ये रिलेशनशिप को यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप या ये जो भी है ये सिचुएशन, इसे यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। फूल एरीज एनर्जी है और आप सिंगल एनर्जी में हो फिर से। तो मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग शायद एक रिलेशनशिप, एक पर्सन से अलग होने की सोच रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्यों है। लवर्स, तो ये सोलमेट कनेक्शन है, मगर यहाँ पे कंपटीशन है पाइसीज। या तो ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन की लाइफ में कोई और है, और आप एक ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो जहाँ पे आप एक चॉइस हो। आप एक ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हो जहाँ पे एक पर्सन आपको बिना सोचे चूज़ करे। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आप ये क्लियरली इस पर्सन को बता दें या कम्युनिकेट करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, फाइट है, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप को अफेक्ट करी है। क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस क्यों है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप इस सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो तो कम्युनिकेट कीजिए, ओपन अप कीजिए, बात कीजिए, और जो भी है आप ओपनली डिस्कस करें और आगे बढ़िए। आपके लिए हायरोफांट हिडन फैक्टर क्यों है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की शादी हो चुकी है इस पर्सन के साथ। आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन हस्बैंड या वाइफ का अफेयर है। आप एक रिलेशनशिप यहाँ पे एंड कर रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी थी। डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स।
आप एक क्रॉस रोड्स पर हो पाइसीज़, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी डिसीजन आप लेना चाहते हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ सेविंग है या नहीं, और ये आपकी हाईलाइट है सितंबर महीने की। आप में से कुछ लोग शायद इस रिलेशनशिप से वॉकआउट भी करोगे, मगर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शायद ये बहुत एक इजी सिचुएशन, मतलब एक इजी डिसीजन नहीं है। वैसे भी ये इजी नहीं है, मगर शादी होता है तो और ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि पाइसीज़ आपके लिए सितंबर बहुत ही एक क्रिटिकल मंथ है। और अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर और आप जानकारी चाहते हो, डिटेल्स चाहते हो, आपके सिचुएशन के ऊपर प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आपको पे करना होगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। आप मुझे मेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी ईमेल पर। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स डाल पाऊँ और मैं आपकी एनर्जी बेहतर टैप कर पाऊँ। तो कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगा आपको, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।